नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आप लोग कंसाइनमेंट पढ़ाया जा रहा है। पिछले क्लास में हम कंसाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 बतलाए थे एसके सिंह का बुक से। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 बतलाने जा रहे हैं। ध्यान से इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जर्नल एंट्री भी बनाना है और लेजर अकाउंट भी बनाना है। इसको बढ़िया से समझना है आप लोगों को। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि मिस्टर एक्स, ये जो एक्स है अजमेर में रहते हैं। अजमेर में एक्स अजमेर में रहते हैं और वाई मुजफ्फरपुर में रहते हैं। एक्स जो है 15 जनवरी को 500 बेबी साइकिल यानी बच्चों का साइकिल चलाने वाला 100 रुपए के हिसाब से भेजे वो वाई को। तो 500 बेबी साइकिल 100 के हिसाब से 50,000 रुपए का साइकिल वाई को भेजा गया बेचने के लिए। उसमें मिस्टर एक्स कितना एक्सपेंसेस किए हैं, खर्च कितना किए हैं, 700 रुपए किए भेजने में। अब मुजफ्फरपुर में जब सामान पहुंचा वाई को, तो वाई क्लियरिंग एक्सपेंसेस का मतलब कि कुछ पैसा अगर भाड़ा वगैरह का बाकी है तो वो पैसा भाड़ा उड़ा के दे के उसके बाद फिर वाई उस माल को लिया। तो क्लियरिंग एक्सपेंसेस कितना हो, 1500 रुपया। और दूसरा एक्सपेंसेस क्या है कि जितना वाई के पास माल भेजा गया है बेचने के लिए, तो वाई जितना भी साइकिल बेचता है, एक साइकिल पर उसको 10 रुपया खर्च होता है सेलिंग एक्सपेंसेज। एक साइकिल पर उसको 10 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेज होता है। तो एक टोटल वाई क्या किया है, 450 साइकिल बेचा है। 450 साइकिल कैसे बेचा है देखिए। 4 अप्रैल को 300 साइकिल बेचा है 160 के हिसाब से 48,000 का। और जून 20 को 150 साइकिल बेचा है 172 के हिसाब से 25,800 रुपया का। तो यहां पर क्या है, सुनिए ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर टोटल 450 साइकिल बेचा है और एक साइकिल पर सेलिंग एक्सपेंसेस 10 रुपए खर्च होता है। तो 450 पे 4500 यानी कंसाइनी का टोटल खर्चा 6,000 रुपया है। अब आइए, सामान तो बेचा, एक बार यहां पे बेचा इस डेट को, एक बार बेचा क्या 20 जून को, यानी टोटल 450 साइकिल बेचा। और एक साइकिल पर कंसाइनी यानी कि वाई 25 रुपया कमीशन लेता है। 25 रुपीज कमीशन लेता है। तो 450 साइकिल पर 25 रुपए के हिसाब से कमीशन कितना हुआ, 11,250 रुपए कमीशन हुआ। अब क्या हुआ, यहां पे कुछ मेरा साइकिल नहीं बिका। टोटल हम एक्स हैं, आप वाई हैं, हम आपको 500 साइकिल भेजे थे बेचने के लिए। आप 450 साइकिल ना बेचे हैं, 50 साइकिल तो नहीं बिका। तो 50 साइकिल का क्या वैल्यू है उसको निकालेंगे। तो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकलेगा, 500 साइकिल में आप 450 साइकिल बेच दिए तो 50 साइकिल बचा हुआ है। 50 बेबी साइकिल एट द रेट ऑफ ₹100 के हिसाब से दाम कितना हुआ, 5,000 हुआ। अब यहाँ पे कंसाइनर का एक्सपेंसेस कितना था, 700 रुपए किया था 500 बाईसाइकिल पे। तो 50 बाईसाइकिल पे कितना होगा, 70 रुपया। और कंसाइनिंग का केवल ये क्लियरिंग एक्सपेंसेस दिया जाता है अनसोल्ड स्टॉक में। क्लियरिंग एक्सपेंसेस दिया जाता है, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता है। तो क्लियरिंग एक्सपेंसेस जो ये 1500 रुपया खर्च किया है वो कितना 500 बेबी साइकिल पे किया है। तो 50 बेबी साइकिल पे कितना होगा 150। ये सबको जोड़ दिए तो अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यूएशन आया 5,220। इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स के बुक में जर्नल एंट्री भी बनाना है और लेजर अकाउंट भी बनाना है। तो पहले जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज in the books of x अजमेर में रहता है। x कहां रहता है, अजमेर में। और y कहां रहता है, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर बहुत ही फेमस है लीची के लिए। डेट पार्टी कुलर्स
LF अमाउंट रुपीज और अमाउंट रुपीज DR और CR। सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2023 है, जनवरी 15 को माल भेजा गया बेचने के लिए, जनवरी 15 को। इसका एंट्री होगा कंसाइनमेंट अकाउंट DR, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट being the goods sent on consignment में माल भेजा गया। कितना का माल भेजा गया? तो 50,000 का भेजा गया, 50,000 का भेजा गया, 50,000 यहां लिख दिए, 50,000 और 50,000। अब यहां से मिस्टर एक्स अजमेर से मुजफ्फरपुर में सामान भेज रहे हैं, तो इनका टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 700 रुपया। ये 700 रुपया सेम डे में खर्च कर रहे हैं, तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट being the expenses paid, कंसाइनर पेड कर रहा है खर्च। कितना भाई? 700 रुपया डेबिट में, 700 रुपया क्रेडिट में। अब कंसाइनी क्या खर्च कर रहा है? कंसाइनी क्लियरिंग एक्सपेंसेस इसी डेट को करेगा, इस डेट को, या हो सकता है कि लेट हो, लेकिन यहाँ पे डेट का कोई भी चर्चा नहीं है, डेट का यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे? सेम डेट को मान लेंगे एक्सपेंसेस। तो कंसाइनी जो खर्च कर रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट DR, कंसाइनी का नाम लिखेंगे टू वाई। अगर स्टॉपियस लिखे हैं तो अकाउंट लिख सकते हैं, वाई अकाउंट। बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाई वाई, एक्सपेंसेस पेड बाई वाई। दोनों एक्सपेंसेस साथ में ही लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो दोनों हम साथ में ही लिख सकते हैं, चाहे अलग ही लिखिए। पहले ये क्लियरिंग एक्सपेंसेस हुआ होगा, लिख दिए। अब आइए, तारीख मेरा अप्रैल कितना? अप्रैल 4 को, अप्रैल 4 को कितना साइकिल बेच रहे हैं? 300 साइकिल बेच रहे हैं 160 रुपए के हिसाब से, यानी 48,000 में। यानी कितना? 48,000 में। तो इसका एंट्री होगा वाइज अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड बाय वाई ने सामान को बेच दिया। कितना भाई? 48,000 में एंड 48,000 में। फिर जून 20 को फिर एक्सपेंसेस किया है, फिर बेचा है माल, तो फिर वाइज अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट बीइंग द गुड्स सोल्ड बाय वाई, गुड्स सोल्ड बाय वाई, सामान बेच दिया गया। कितना में सामान बेचा गया भाई? 25,800 में और 25,800 में। यहां तक हो गया। अब आइए, अब सबसे पहले ये एक्सपेंसेस किया है, बेचने में खर्च कितना किया है? 4,500, उसका एंट्री करेंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR, खर्च कौन किया है? टू वाइज अकाउंट
बीइंग द एक्सपेंसेस पेड बाई वाई, एक्सपेंसेस पेड बाई वाई। वाई ने कितना एक्सपेंसेस पेड किया भाई, तो 4500। सेलिंग एक्सपेंसेस दिख रही है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, क्लियरिंग एक्सपेंसेस ये था। अब इसी डेट को कमीशन भी दे दिया जाए। वाई कमीशन कितना ले रहा है, 11,250। तो कंसाइनमेंट अकाउंट DR टू वाइज अकाउंट बीइंग द कमीशन चार्ज बाई वाई कमीशन चार्ज कर रहा है। कितना कमीशन चार्ज किया, तो कमीशन ये चार्ज कर रहा है 11,250, 11,250। अब जर्नल एंट्री का जगह नहीं है मेरे पास, तो रूल है कि यहाँ CF लिख के जोड़ दिया जाता है। CF लिख के, CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, और जोड़ देंगे इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहीं पे जर्नल एंट्री फिर बतलाते हैं। यहां पर देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, BF लिख के यहां पे जर्नल एंट्री करेंगे। BF, अब हम लोग सारा एंट्री कर चुके हैं यहाँ पे। अब अनसोल्ड स्टॉक का एंट्री होगा। अनसोल्ड स्टॉक का एंट्री होता है अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट DR टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट being the unsold stock in कंसाइनमेंट में कुछ सामान नहीं बिका है, उसका दाम हम लोग निकाले थे। अनसोल्ड स्टॉक का दाम हम लोग निकाले थे 5,220 रुपया, 5,220 रुपया। अब इतना करने के बाद हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से हम लोग को मालूम चलता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। यहां पे लिखेंगे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां लिखते हैं DR, यहां लिखा जाता है पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले यहां लिखा जाता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 50,000 रुपए का सामान भेजा गया था कंसाइनमेंट द्वारा। टू कैश लिख के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने 700 रुपए खर्च किया था। हम डेट का कॉलम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। जब डेट का कॉलम हो तो डेट का कॉलम दे ही देना चाहिए। डेट इंफॉर्मेशन डेट हो तो डेट का कॉलम दे देना चाहिए। अगर नहीं हो डेट का कॉलम, अगर डेट क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेट अवेलेबल है। ईयर पहले 2023 लिख देंगे, तारीख जनवरी 15 को सामान भेजा गया था और जनवरी 15 को एक्सपेंसेस भी किया गया और जनवरी 15 को टू लिखे। वाई ने कितना एक्सपेंसेस किया जनवरी 15 को, क्लियरिंग एक्सपेंसेस कितना किया था, ये 1500 रुपया किया था और ये 2 बार सामान को बेचा है।
दो बार सामान को ये बेचा है। एक बार बेचा है अप्रैल 4 को, डेट 2023 अप्रैल 4 को। बाई सोल्ड, जो बेचा है 48,000 को बेचा था, 48,000 बेचा है, 48,000 बेचा है। उसके बाद जून 20 को फिर बाई सोल्ड किया है, अब की 25,800 में बेचा था, 25,800 देख सकते हैं, 48,000 बेचा था, फिर 25,800 बेचा था। और कितना वो एक्सपेंसेस कितना किया था, तो जून 20 को टू वाई ने एक्सपेंसेस जून 20 को कितना किया था भाई, तो खर्च किया है वो टोटल 4,500। फिर जून 20 को ही वाई ने कमीशन कितना लिया, कमीशन कितना कमीशन लिया, 11,250, 11,250। और जून 20 को ही अनसोल्ड स्टॉक कितना का सामान नहीं बिका, अनसोल्ड स्टॉक यहां देखिए 5,200, 5,220, 5,220। अब हम लोग जोड़ के देखेंगे किधर का जोड़ जाता है, 53, 73, 78, 79,020 यहाँ पे जोड़ते 50,000, 51,000, 52,000, 56,000, 57,000, 67,950, 67,950, 70, 0, 1, 11,070। यहाँ जो 79,020 आया, यहाँ भी 79,020 आना चाहिए। यहाँ जो घटेगा सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिख के ब्रैकेट में यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे, प्रॉफिट हो रहा है 11,070। अब प्रॉफिट का क्या एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में लिखे हैं तो जर्नल एंट्री में एक क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा, कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, being the consignment profit transfer to profit and लॉस अकाउंट। चलिए, तो प्रॉफिट है 11,070। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वाई हम लोग का कंसाइनी का नाम है वाई, उसका अकाउंट बनाएंगे, वाई का अकाउंट बनाते हैं हम लोग, वाई का अकाउंट बनाएंगे। डेट है तो डेट का कॉलम देंगे, डेट नहीं है तो डेट का कॉलम हम लोग नहीं देते हैं। वाइज अकाउंट, आखिर कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाया जाता है, यह जानने के लिए कि आखिर उससे कितना पैसा हमको ड्यू है, कितना पैसा लेना है, यह जानने के लिए यहां पे लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां पे अमाउंट रुपीज, फिर यहां पे डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज। सबसे पहले डीआर और यहां पे सीआर। ये देखिए 2023 अप्रैल 4 को सबसे पहले कितना का सामान बेचा गया, कंसाइनमेंट का माल पहले कितना बेचा गया था, 48,000 में। फिर जून 20 को टू, फिर कंसाइनमेंट, फिर कितना का सामान बेचा गया था, 25,800,
800। अब यहां पे सबसे पहले 2023 जनवरी 15 को क्लियरिंग एक्सपेंसेस कितना किया था, वाई एक्सपेंसेस कितना किया था क्लियरिंग का 1500 जनवरी 15 को। फिर क्या किया जून 20 को ये सेलिंग एक्सपेंसेस किया है, वाई एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस का 4500। फिर जून 20 को ही वाई में वाई नहीं लिखा जाता है, वाई अकाउंट में वाई नहीं लिखा जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंसेस जो था। फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में एक्सपेंसेस जो था, दो चीज हो गया। फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट ही लिखेंगे, कमीशन कितना था 11,250 रुपए कमीशन था, 11,250। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि बाकी पैसा हमको भेज देता है क्या। अगर बाकी पैसा भेज देता है, हालांकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बाकी पैसा ये भेज देता है बेस्ट अमाउंट, यहाँ जोड़ते हैं 813 6 7 73,800 रुपये 73,800 में वो अपना एक्सपेंसेस काटेगा, वो अपना कमीशन काटने के बाद ही बाकी पैसा भेज देता है। तो कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कैश ही लिख दीजिए, कैश अकाउंट कितना पैसा भेज रहा है 11,000 15,000 11,000 अच्छी 17,000 17,250 73,800 में 17,250 काट लेगा वो, तो 550 6 56,550 56,550 भेज दे रहा है, ये बैल फिगर है। तो कंसाइनी से बकाया जब पैसा मिल जाता है तो उसका एंट्री होता है कैश अकाउंट दिया टू कंसाइनी का नाम है वाइज, बीइंग द बैलेंस अमाउंट received from Y से बैलेंस पैसा मिल गया, कितना पैसा 56,550 रुपया 56,550 रुपया। अब देखिए लास्ट में क्या एंट्री होता है, जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में जो 50,000 का सामान भेजे है ना, इसको लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो उसका एंट्री क्या होता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट being the goods sent on consignment transfer to ट्रेडिंग अकाउंट। तो भैया 50,000 और 50,000। लास्ट में क्या होता है, जनरली जहां भी होता है वहां ग्रैंड टोटल कर दिया जाता है, ग्रैंड टोटल। तो टोटल तो आप अपने से कर सकते हैं। लास्ट में एक और लेजर अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। डेट है तो डेट का कॉलम देंगे, डेट का कॉलम नहीं रहता है तो डेट का कॉलम, डेट नहीं रहता तो डेट का कॉलम नहीं बनाते हैं। दिया डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले 2023 यहां लिखेंगे, यहां पे भी 2023 लिखेंगे। जनवरी 15 को माल भेजा है तो बाई कंसाइनमेंट का माल 50,000 भेजा गया। अब जून 20 को यहाँ पे महीने जो मतलब लास्ट डेट है उस डेट को ट्रेडिंग अकाउंट में इसको ट्रांसफर करते थे। कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में 50,000।
यहाँ भी 50,000, यहाँ भी 50,000। क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। फिर अपने से एक बार बनाना है, वीडियो को पॉज करके इसका ज्योमेट्री नोट करते जाना है। बढ़िया से देखिए, बढ़िया से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले दिन। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।